महत्वपूर्ण है कि तुम मन को स्वस्थ करने के भी उपाय करो। अगर तुम मन को स्वस्थ करने के उपाय करोगे तो शरीर ऑटोमेटिकली स्वस्थ होने लगेगा। ये तुम्हें पहली बात पता चलेगा कि मन के स्वस्थ होते ही शरीर भी स्वस्थ होने लगता है, क्योंकि मन से जो शरीर में विकार जा रहे थे वो जाना रुक जाते हैं, पहली चीज़। दूसरा, मन जो मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, खर्च कर देता है आपकी, वो ऊर्जा का भी संरक्षण होने लगा। अब उस ऊर्जा का उपयोग तुम अपने शरीर को ठीक करने में कर सकते हो। इसी प्रोसेस को आजकल हीलिंग कहा जा रहा है। उसका मार्केट चल गया है कि आप स्वस्थ नहीं हो पा रहे तो मैं अपनी ऊर्जा से आपको स्वस्थ कर सकता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड हीलिंग, कि मैं आपको हील कर सकता हूँ। हीलिंग कोई ऊर्जा का रूपांतरण नहीं है कि मैं अपनी ऊर्जा को किसी दूसरे को दे दूँ। ऐसा हो सकता है लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। अक्सर होता है यही है कि मैं कैसे अपनी ऊर्जा का उपयोग करके अपनी शरीर को स्वस्थ कर लूँ। ये बहुत दयनीय स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा का उपयोग करके ठीक नहीं हो पा रहा है, तो कभी कोई व्यक्ति जिसे समझ है ऊर्जा संरक्षण की, तो वो अपनी ऊर्जा का उपयोग करके उस व्यक्ति को स्वस्थ करता है। ये भी होता है लेकिन ये बहुत रेयर है। कोशिश ये करनी चाहिए कैसे मैं अपने शरीर की ऊर्जा का उपयोग करके खुद को स्वस्थ रखूं। स्वस्थ रहेगा शरीर, शांत रहेगा मन, तो जानना प्रारंभ होगा। पहला कदम अध्यात्म की दुनिया में उठेगा और फिर जो यात्रा है वो तुम्हारी क्यूरियोसिटी जो है, जो जिज्ञासा है, वो एक फ्यूल का काम करेगी तुम्हारे यात्रा पे। क्योंकि जैसे ही तीसरा कदम उठेगा फिर तुम शांत नहीं रह पाओगे। फिर तुम्हारे अंदर से एक क्यूरियोसिटी उठेगी कि मैं और जानूं और देखूं ये क्या है, ये क्या है जाल, ये क्या है जंजाल। फिर तुम्हें खूब समझ में आएगा कि संसार क्या है, मोह क्या है, लोभ क्या है, और ना जाने कितनी चीज़ें मैंने अपने भीतर बसा रखी हैं। कोशिश करने से नहीं होगा, समझने से होगा। अगर तुम समझोगे तो जो कोशिश होगी वो सही डायरेक्शन में होगी। सही